कोविड-19 के लक्षण क्या होते हैं? ये शुरुआत से ही पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहा है जब ये बताया गया कि फ्लू से कैसे अलग है कोविड-19 के लक्षण। इसके साथ ही जर्मनी की एक रिसर्च में ये सामने आया कि स्वाद पर असर डालता है, ये सूंघने की क्षमता पर असर डालता है ये। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोरोना हो पर उसके कोई लक्षण नजर ना आ रहे हों? कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके कुछ लक्षण बताए थे, जिनमें तेज बुखार, सूखी खांसी और गले में दर्द जैसे लक्षण थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं। ऐसे में सवाल उठा कि क्या बिना लक्षण के भी कोरोना संक्रमण हो सकता है? बिना लक्षण वाले या कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को लेकर वैज्ञानिकों ने कई नए शोध किए हैं। इनमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। अभी तक ये माना जा रहा था कि कोविड-19 वायरस उन लोगों से फैलता है जिनमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन तमाम रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि कोरोना को फैलाने में साइलेंट कैरियर्स की भी बड़ी भूमिका है। साइलेंट कैरियर यानी वो मरीज जो कोरोना संक्रमित तो होते हैं लेकिन उनमें लक्षण दिखाई नहीं देते। जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उसको फैल सकता है कि नहीं, फैलने के चांसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप नियमों का पालन पूरी तरह से करते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, बाहर जाकर से आप अपने सब कुछ मतलब मास्क का इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना और साथ में जो है गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना, उसको फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके भलाई के लिए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने 8 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश में अब बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित भी मिल रहे हैं। ऐसे मरीज चूंकि स्वस्थ दिखते हैं, इसीलिए इनसे संक्रमण के फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज से डील करने में एक मुख्य अंश ये होता है कि अगर हमारी कहीं पर भी एक भी जगह पर फेलियर होती है तो वो हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को हार्म पहुंचा सकती है। इसलिए जो भी हम एक्शन लें वह यूनिफॉर्म हो, वह एक 100% इंश्योर्ड हो। उसके तहत हम सब आप लोगों के द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग की, जिस लॉकडाउन की स्थिति में हम ये सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें काइंडली सब लोग हमें अपना सहयोग प्रोवाइड करें। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी के अनुसार कोरोना वायरस की चपेट में आए लगभग 25% लोगों में इस रोग के लक्षण नहीं दिखाई दिए। हाल ही में चीन में 47 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिनमें इसके कोई लक्षण नहीं थे। इनमें से 14 विदेश से आए थे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी ने इजराइल से आए 24 यात्रियों का परीक्षण किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। 24 में 7 कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिनमें से 4 में कोई लक्षण नहीं थे। इस शोध की खास बात यह थी कि जिन लोगों में लक्षण नहीं थे, उनके वायरस ज्यादा सक्रिय थे। भारत में भी पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसे ही कुछ केस सामने आए हैं। भारत में बिना लक्षण वाले केस सामने आने के बाद ही सरकार ने सभी के लिए मास्क अनिवार्य करने का फैसला लिया, जबकि शुरुआती दौर में मास्क को अनिवार्य नहीं किया गया था। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में ऐसे कई केस सामने आए हैं जिनमें बिना लक्षण के भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इन लोगों की वजह से ही कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति कितने दिनों तक दूसरों को संक्रमित कर सकता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 14 दिन के बाद भी संक्रमित व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर सकता है। आइए बताते हैं रिसर्च क्या कहती है। कोरोना परिवार का कोविड-19 वायरस पूरी दुनिया के लिए नया वायरस है, इसीलिए वैज्ञानिक जैसे जैसे इसके व्यवहार पर शोध कर रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। दिसंबर 2019 में चीन में जब यह वायरस फैला तो WHO ने कहा था कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है।
इंक्यूबेशन पीरियड वो समय होता है जिसमें मरीज में बीमारी के न सिर्फ लक्षण दिखते हैं बल्कि वो दूसरों को संक्रमित भी कर सकता है। आमतौर पर कोरोना वायरस के लक्षण चौथे से छठे दिन तक दिखने लगते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर किसी मरीज को आज इन्फेक्शन होता है तो उसको करीब 1 से 14 दिन तक लगते हैं जब वो सिम्टोमेटिक होता है, तो इस दौरान वो इन्फेक्शियस होता है, औरों को भी दे सकता है। एक बार जब सिम्टम अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद भी देखने में आया है कि 7 से 10 दिन तक मरीज औरों को इन्फेक्शन फैला सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि जो मरीज इन्फेक्शन हुआ वो माइल्ड केस था, मॉडरेट केस था या सीवियर केस था। अगर उसका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है तो उसका पीरियड ऑफ इन्फेक्शन और ज़्यादा हो सकता है, वो और ज़्यादा समय तक दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। नई रिसर्च में दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति 20 से 28 दिनों तक दूसरे को संक्रमित कर सकता है। दरअसल चीन के बाद जैसे जैसे इस वायरस का विस्तार पूरी दुनिया में हुआ, इसके इंक्यूबेशन पीरियड में भी बदलाव देखा गया। चीन के हुबेई प्रांत में एक 70 साल के व्यक्ति में 27 दिनों तक कोरोना वायरस का लक्षण नजर नहीं आया, लेकिन बाद में वो कोरोना से संक्रमित पाया गया। हांगकांग में 23 मरीजों पर एक रिसर्च की गई। इसमें सामने आया कि कोविड-19 वायरस से संक्रमित अधिकतर लोगों में वायरल लोड पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा था। वायरल लोड का मतलब होता है शरीर में कितने वायरस सक्रिय हैं। ज्यादा वायरस लोड मतलब ज्यादा वायरस, और ज्यादा वायरस मतलब ज्यादा गंभीर संक्रमण। चीन में 76 अस्पतालों के आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों की टीम ने यह दावा किया कि संक्रमण के 10वें दिन के बाद से वायरस की संख्या शरीर में कम होने लगती है। जबकि हांगकांग की द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 1/3 रोगियों में कोविड-19 वायरस की पहचान 20 दिनों या उससे अधिक समय बाद तक हुई है। ऐसे में इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से ज्यादा है। चीन ने इसी आधार पर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 28 दिन का प्रोटोकॉल तैयार किया। नई स्टडी के अनुसार कुछ मामलों में इंक्यूबेशन पीरियड 20 से 28 दिन तक देखा गया। यानी अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो उसे ठीक होने के बाद भी कम से कम 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना जरूरी है।